हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल के माध्यम से फिजिक्स टू द पॉइंट। आजकल हमारे बच्चे काफी टेंशन में होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के चल रहे होंगे। ये सोच रहे होंगे कि हमारे सर पर एग्जामिनेशन आ गया, बाप रे बाप ये प्रैक्टिकल हो रहा है, बाप रे ये करना है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्लास में टीचर ये करा रहा है वो करा रहा है, बहुत सारा प्रेशर लेकर के। और बस जस्ट कुछ ही दिन, फ्यू मिनट्स में, देखिए कुछ ही दिन बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में। तो खासकर क्लास 10th और 12th के बच्चे काफी ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे इस समय कि हम इस टाइम में कि हम लोग कैसे परीक्षा की तैयारी करें। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए मोटिवेशनल क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आपको फिजिक्स की जो तैयारी करनी है वो आपको बहुत ही आसान लगने जा रहा है। और आप ये सोचोगे जैसे ही मेरा ये कहा मानो और फिजिक्स जा करके अभी से तैयारी करना शुरू करो, एकदम दौड़ करके। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से काम करना अभी से स्टार्ट कर दो, तुमको लगेगा कि फिजिक्स माने कुछ नहीं, हवा है, बिल्कुल इजी लगेगा। तो सबसे पहले हम क्लास 12th के बच्चों के लिए कहेंगे जो काफी ज्यादा स्ट्रेस में होंगे कि कैसे हम लोग तैयार करें, या उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को फिजिक्स बिल्कुल दूरी, मतलब फिजिक्स समझ में नहीं आती है, फिजिक्स से काफी दूर भागते हैं, पीछा छुड़ाते हैं, टेंशन लेके चल रहे हैं कि हमारी फिजिक्स कैसे तैयार हो पाएगी। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा अपने इस चैनल के माध्यम से एक स्पेशल सुझाव, एक स्पेशल ट्रिक लेकर के आया हूं, जो कि अगर आप इसको मानते हैं और इसको कर लेते हैं तो आप फिजिक्स में 90% स्कोर करेंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा प्रॉमिस है, एकदम बिल्कुल। अगर आप इतना काम कर लेते हैं कि हमारा फिजिक्स जो मैं कह रहा हूं इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो बिलो 90 आपका आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो कैसे हम इसकी तैयारी करें, इस बात को हम लोग समझने जा रहे हैं। इस बार हमारे इस मोटिवेशनल क्लास में बहुत से बच्चे इसको लेकर के काफी ज्यादा टेंशन में होंगे। तो सबसे पहले सोचिए कि हमें 12th की फिजिक्स की तैयारी कैसी करनी है। बहुत सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। हम लोग जानते हैं कि पेपर में हमारा कितना MCQ क्वेश्चन आता है, कितना आता है MCQ क्वेश्चन, जरा बताइए, पता है? नहीं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 18 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन MCQ होता है और 2 एडजेसेंट रीजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा फिजिक्स जो है 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 70 मार्क्स में कैरिंग 1 मार्क्स कितने क्वेश्चन है, कैरिंग 2 मार्क्स कितने क्वेश्चन है, और कैरिंग 3 मार्क्स कितने क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है। चलो ये तो सब लोग जानते हैं, टीचर भी कई बार तुम्हारी क्लास में बताया रहता है, बार बार तुम लोगों को प्रेशर दिया रहता है कि ऐसे करो, इस तरह से करो। लेकिन मैं तुमको ये बताने जा रहा हूं कि अगर मेरी ये बात मान लिए, अगर तुम्हारा दिमाग, अगर अपने माइंड में ये मेरी बात सेट कर लिए, तो अभी दौड़ करके जाओगे और फिजिक्स की बुक उठाओगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है, फिजिक्स में बिलो 90 हमारा ना आए, हम उससे कम स्कोर ना करें, इसके लिए हम कैसे फिजिक्स को पढ़ें, इसकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो इसे ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। वो देखो, वो किधर देख रहा है? अभी मैं तेरे को बोल रहा हूं इधर देखने के लिए, तू उधर देख रहा है। ज्यादा तमाशा जब देखो तब ये देखिए, ससुरन के हम बताते हैं कि इधर देखो तो ये उधर देखते रहते हैं, उधरिया देखते रहते हैं, सब उधरिया। अरे जो तुम्हारी व्यवस्था है वही रहेगा, क्लास में रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, जब देखो तब ये अपनी व्यवस्था के चक्कर में मारेंगे ना ससुरा। हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि इसको समझ ले, इसको जान ले, देखो तुम्हारी फिजिक्स कैसे हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना कैसे हो जाएगी, इस बात को समझो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक बात को, पहला नंबर 1 बात कि आप ये सोच लो कि हमारा 16 चैप्टर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड मिला करके कितने चैप्टर है? 16 है। कितने हैं? 16 चैप्टर। गुड। तो 16 चैप्टर में अगर किसी को फिजिक्स थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। करो क्या कि सबसे पहला नंबर की आप ये कोशिश करो कि मेरा MCQ क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। बहुत सारे बच्चे ना अपने फ्रेंड के भरोसे रहते हैं, चल रे चल, मेरा रोल नंबर 1 है, तुम्हारे रोल नंबर 1 के आगे है, तेरा पीछे रहे, तुम मेरे को हेल्प करना, तुम मेरे को हेल्प करना है। तो जरा सोचो कि तुम उसके भरोसे हो, वो तुम्हारे भरोसे है, तुम उसके भरोसे हो, तुम्हारे भरोसे हो,
और वो वाला किसी और के भरोसे है। तो ये अगर यही हाल पूरे क्लासरूम का रहा जहां तुम्हारा सेंटर पड़ा है, तो फिर पता चलेगा कि अगर एक तुम्हारा फ्रेंड गलत ट्रिक मार रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो पूरा क्लास का ही गलत हो गया। नहीं, ये अपने फ्रेंड के भरोसे मत रहो। एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करना बहुत ही इजी है। आप पूरे बुक को पलट लो, देख लो कितने एमसीक्यू क्वेश्चन है। तमाम सारे मार्केट में आजकल स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भरे हुए हैं। उसको लेकर के और आप 1 to 16 चैप्टर्स का जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और एडजेसेंट रीजन है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। आप ये टारगेट रखो कि हमारा 18 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन एडजेसेंट रीजन प्लस एमसीक्यू मिला करके जो 18 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये मेरा एक भी गलत ना हो। पहला टारगेट ये रखिए। अगर जो बच्चा इस तरह का काम करता है कि हमारा 1 to 16 चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चन के केवल प्रैक्टिस कर ले, भाई ऑप्शन गलत नहीं होता है, क्वेश्चन वही है तो उसके 4 ऑप्शन वही रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप जो स्टडी मटेरियल है उसको लेकर के खूब बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लेते हैं, दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि हमारा एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो सपोज तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो भी तुम्हारा 15 नंबर आएगा ही। 14 मार्क्स तो आएगा ना, चलो भाई 15 नहीं तो 14 तो करेक्ट हो गया, तो पहला काम तुम्हारा हो गया कि तुम्हारा 14 नंबर सिक्योर हो गया। अपने आप पर बिलीव करो, अपनी पूरी एनर्जी, जितना साल भर तुम एंजॉय किए हो, इधर उधर फांकी मारे हो, अपनी व्यवस्था में लगे हो, उसको देखो, उसको देखो, वो तुमको देखा, तुम उसको देखो, ये सब काम किए हो, चलो ठीक है, चलता है, होता है, लाइफ में ऐसा होना चाहिए। बट एक काम जरूर करो कि ये टारगेट बनाओ, ये प्लान अगर न कैले, अगर न कैले, अगर इसको छोड़ दिया और इसमें लापरवाही किए। आजकल बच्चे ना मोबाइल से पढ़ते हैं, रात के 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ते हैं। मतलब मोबाइल ने, पेरेंट्स ने मोबाइल दिया किस लिए? पेरेंट्स ने मोबाइल दिया यूज करने के लिए, और आजकल बच्चे उसका मिस के साथ यूज करने लगते हैं। सब 9 बजे से 12 बजे तक पता नहीं कौन सा पढ़ाई करते हैं, सब 9 बजे से 12 बजे तक, 3 बजे रात तक पढ़ते हैं, सब रजाई में घुस करके, ठीक है। और नंबर आता है उन लोगों का 8 नंबर 10 नंबर। तो बेटा अब इस काम को बंद करो और थोड़ा सा माइंड लगाओ। ना माइंड लगेगा ना तो कल तार व्यवस्था हो तारा पर हंसी, व्यवस्था हंसी पाक बेकार है, फेल कर गया। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करो, ऐसा करो कि तुम्हारी पर्सनालिटी बना रहे। क्या बना रहे? पर्सनालिटी बना रहे। सो हम ये ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में कैसे अच्छा नंबर लाओगे, किस तरीके से तैयारी करोगे तो अच्छा नंबर पाओगे। तो क्लास 12 के बच्चे इस बात को समझ लें और अपने को अटेंटिव कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, सबसे पहले आप ये सोचो कि मेरा एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत ना हो। अपने दोस्त के भरोसे, अपने फ्रेंड के भरोसे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। 16 चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन आप 12th में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए इजी है तैयार करना, इस बात को सोचो जरा। तो अब अगर ऐसा टारगेट लेकर के चलते हो कि मेरा 18 क्वेश्चन में से एक भी गलत ना हो, तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि 2-4 क्वेश्चन गलत भी होगा, तब भी तुम्हारा 14 या 15 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर 14 नंबर तुम्हारा 14 क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 14 नंबर वहां से सिक्योर हो गया। दूसरी बात, सेकेंड नंबर पर आ जाओ। तो चैप्टर का मैं नाम बता देता हूं, आप आज ही उठाओ, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, ये 3 चैप्टर को इस तरीके से स्टडी करो, इस तरीके से इसका प्रिपरेशन करो कि एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से कोई अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि रे ऑप्टिक्स डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक डेरिवेशन तो मस्ट है कि इसमें से आएगा, और तुम इसको देख लेना। इस बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब से हर बार हर साल क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इसलिए रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स को इस तरीके से पढ़ो कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा उससे अगर आ जाए, एग्जामिनेशन में आ जाए, तो छूटे नहीं, वो स्लिप ना करे, वो जाए नहीं हाथ से। तो 3 चैप्टर यहां से तुम तैयार कर लो, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ड्यूअल नेचर। तुम्हारा 17 नंबर का क्वेश्चन यहां से कलेक्ट हो जाएगा। तो 18 और प्लस 17 कितना हुआ? 18 और 17 कितना हुआ? 35 हो गया।
35 नंबर सिक्योर हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब आगे चलो। तो मैंने क्या बताया, केवल 3 चैप्टर बताया, 16 चैप्टर में से केवल 3 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, और एमसीक्यू क्वेश्चन सभी चैप्टर से तैयार कर लेना है। एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करना बहुत ही इजी है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बच्चों का स्कोर कराता है, अगर पूरा एमसीक्यू गलत हो गया तो तुम्हारा स्कोरिंग गड़बड़ा गया। सोच लो, अगर तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से समझते हो, बट अगर एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हारा अगर गड़बड़ हो गया, तुम्हारी स्कोरिंग गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को बचा लो। दूसरे नंबर पर इन 3 चैप्टर को तैयार करो इस तरीके से कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटे नहीं। तीसरे नंबर पर चले जाओ ईएमआई, फिजिक्स फर्स्ट का ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी को पढ़ लो, 10 नंबर वहां से सिक्योर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 35 + 10 45 हो गया। इतना तैयारी हो गया। अब अगर जो बच्चा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज ईएमआई एंड एसी पढ़ लिया, तो उसका 45 नंबर स्कोर हो गया, यानी 45 मार्क्स का वो काम कर लिया। और प्लस 18 ये है, सॉरी 18 ये ऐड करके हुआ था 45। ठीक, तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से स्टडी कर रहा है, वो इतना स्कोर करने के लिए अपना प्रिपरेशन किया केवल कितने चैप्टर में, 5 चैप्टर में। 5 चैप्टर अगर पढ़ लेता है और एमसीक्यू क्वेश्चन और एडजेसेंट रीजन सभी चैप्टरों का पढ़ लेता है, तो उसका 45 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अब रही बात और आगे स्कोर करने की, तो बाकी के चैप्टर को धीरे धीरे जब तुम 5 चैप्टर तैयार कर लिए हो, तो बाकी जो तुम्हारा बचता है एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर बचता है। बहुत आसान है, बहुत कम पढ़ना है, 3 पेज पढ़ना ही है, रेक्टिफायर तक पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर पढ़ लिए, एटम, न्यूक्लियाई पढ़ लिए, तो यहां से हमारा 10 नंबर और सिक्योर हो गया। कितना हो गया टोटल, 45 और प्लस 10 कितना हो गया, 55। तो ऐसे 45 और प्लस 10 55 हो गया। और बाकी सारा चैप्टर जैसे हमारा हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, इसके बाद एसी, ये कैपेसिटर हो गया, कूलॉम्स लॉ हो गया, इन सब चैप्टरों को थोड़ा रिफ्लेक्ट करके अगर हम इसके डेरिवेशन और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, तो हमारा 55 + 10 भी अगर उसमें स्कोर हो जाता है, तो हमारा 65 स्कोर होगा 70 का। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो बच्चे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, अगर वो 5 चैप्टर पढ़ करके 45 स्कोर कर रहे हैं, पूरा एमसीक्यू प्लस 5 चैप्टर पढ़ करके 45 स्कोर कर रहे हैं, तो बोर्ड के लिए जब बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले वो जरूर बाकी सब चैप्टरों को देखेंगे ही देखेंगे। तो बेटा इस तरीके से तैयारी करो, ऐसा प्रिपरेशन करो, तो तुम्हारा 12th में अच्छी खासी तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी और अच्छा कर जाओगे। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो क्लास 10th के बच्चे भी थोड़ा सा इनोसेंट होते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई इसके आगे मेरा रोल नंबर है, इसके पीछे मेरा रोल नंबर है, वो पढ़ने में अच्छा है, चलो मेरा गाड़ी खिंचा जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले हमारा जितना एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, यानी कि 20 नंबर का उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो 20 नंबर सिक्योर करो। उसके बाद देखो कि तुम्हारे किस चैप्टर से कितना ज्यादा नंबर क्वेश्चन का जो कैटेगरी क्या है, 25 + 25 + 10 + 12, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बचता है फिजिक्स, तो फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। एमसीक्यू क्वेश्चन किसी के भरोसे मत रखो, अपने आप को स्टैंड करो कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एडजेसेंट रीजन मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तब बाकी सारा जो क्वेश्चन होगा तुम्हारा, अगर 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का आप अच्छे से कर लेते हो, तो तुम्हारा भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। सो आज का मेरा यह लेक्चर आप लोगों को केवल मोटिवेट करने के लिए था कि आप किस तरीके से तैयारी कीजिए, किस तरीके से लगिए। तो अभी से लग जाओ अपनी पूरी एनर्जी के साथ। पूरी साल तुमने क्या किया क्या नहीं किया मतलब वो नहीं है, केवल 3 घंटे का फाइनल। देखा ना इंडिया के साथ क्या हुआ, इंडिया खेला और उसके बाद यह हुआ, पूरा सारा का सारा मैच एकदम विन करते चला गया, जीतते चला गया और फाइनली जाकर के गड़बड़ हो गया। तो वैसे ही है तुम लोगों के साथ भी।
पूरे क्लास में तुम एंजॉय किए हो कि क्या किए हो, कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, उससे मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। मतलब ये है कि आप 3 घंटे का फाइनल राउंड का जो मैच खेलने जा रहे हैं, यानी 3 घंटे का जो आपका एग्जामिनेशन है, उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, या इस पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट, इस पर डिपेंड करेगा आपका स्कोरिंग। तो बच्चों, मेरे तरफ से ये सजेशन है, अभी से अपनी पूरी एनर्जी के साथ लग जाओ, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप अच्छा करो, लेकिन दिमाग में ये रखो कि हमारा एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और एजेशन रीजन गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा फोकस करो, ज्यादा मेहनत करो, और तब उसके बाद 2-2 नंबर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पर मेहनत करो। फिजिक्स 12th में हमने बताया कि जो मेन चैप्टर है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करता है, क्वेश्चन आता है, उस चैप्टर को जरूर पढ़ो। जो बच्चे थोड़ा फिजिक्स से भागते हैं, वो कम से कम 5 चैप्टर तो तैयार करें ही करें। इधर उधर की बातों पर मत आइए। इस तरह की बात, जो बहुत लोग बहुत प्रकार की बातों को बोल करके मोटिवेट करते हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि स्कूली परीक्षा और स्कूली एग्जामिनेशन पर ध्यान मत दो, मेरा ये लेक्चर सुनो, मेरा ये फिजिक्स पढ़ो, जेई तुम ही क्रैक करोगे। ऐसा नहीं है। आप जेई एग्जामिनेशन में या नीट एग्जामिनेशन में तभी अपीयर हो सकते हैं जब आपका अच्छा स्कोरिंग हो। 75 बिलो अगर है तो आप जेई नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले अभी पूरी एनर्जी फोकस करो अपने एग्जामिनेशन पर, और तैयारी करो, और ऐसा हमेशा दिमाग में सोचो कि हम किस तरीके से इजीली स्मूथली अपनी तैयारी करें कि अच्छे से मेरा एग्जाम हो जाए। तो इसके लिए हमारा ये लेक्चर टाइम टू टाइम देखते रहिए और अपना सुझाव देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।